नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद नील में। आज तीसरा मॉडल पेपर देखते हैं अपन, जो एसएससी जीडी कांस्टेबल वाला जो पेपर है उसका तीसरा मॉडल पेपर आज अपन शुरू करते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है। तो भारतीय राज्यों को मतलब राज्यों में राजस्व यानी कि रेवेन्यू किस कर से प्राप्त नहीं होता है, ये आपको पूछा गया है। तो क्या भू राजस्व से मिलता है? बिल्कुल। मोटर वाहन कर भी राज्यों को ही मिलता है। मनोरंजन कर भी राज्य ही लगाते हैं, लेकिन जो निगम कर होता है या कंपनी कर होता है वो राज्य नहीं बल्कि केंद्र लगाता है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? निगम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग अनुदान कब बन जाती है? तो ये क्वेश्चन जो है वो बजट का क्वेश्चन है। आपको पूछा गया कि मांग जो है अनुदान कब बन जाती है? जब मांग का प्रस्ताव रखा जाएगा, मांग पर चर्चा समाप्त हो जाने के बाद, मांग स्वीकार हो जाने के बाद, या बजट अधिवेशन समाप्त हो जाने के बाद। तो यहाँ पर जो मांग प्रस्ताव रखा जाएगा तब भी नहीं होगी अनुदान, चर्चा समाप्त हो जाने के बाद अनुदान नहीं बन जाएगी, लेकिन हाँ, मांग स्वीकार हो जाने के बाद मांग क्या हो जाती है? अनुदान में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण कौन बनाता है? तो क्या स्वतंत्रता जो है न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण बनाती है, सेवा की शर्तें बनाती है, वेतन बनाता है, या फिर न्यायिक समीक्षा? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑब्वियस है, न्यायिक समीक्षा जो है न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? इसके पहले ऑप्शन देखने के पहले देखते हैं जो टुंड्रा प्रकार की जलवायु है वो किस रीजन में पाई जाती है। तो जो पोलर रीजन होता है, पोलर रीजन, या हिंदी में कहें तो जो ध्रुवीय रीजन होता है, ध्रुवीय रीजन में क्या होती है? ये टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। पृथ्वी का जो उत्तरी और दक्षिणी इलाका है, दक्षिणी हिस्सा है, यह क्या है? पोलर रीजन है। तो यहाँ पर टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? क्या आर्द्र न्यूनतापीय होगा, शुष्क मध्यतापीय होगा, आर्द्र मध्यतापीय होगा, या ध्रुवीय जलवायु होगा? जैसा कि अभी अपने को समझ में आया उस हिसाब से आप लगा सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुवीय जलवायु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? आपको पूछा गया है कि अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था। पहले इस क्वेश्चन को कवर करते हैं, फिर अपन देखते हैं। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, सर क्लेमेंट एटली। तो दोस्तों सी राजगोपालाचारी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था, लेकिन जो सी राजगोपालाचारी हैं वो क्या है? भारतीय थे। तो ये भारतीय गवर्नर जनरल होंगे, लेकिन अंग्रेज तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। इस गवर्नर जनरल से क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, अपन दो क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड हैं वो कवर करते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और जो सी राजगोपालाचारी हैं वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। क्योंकि अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल पूछेगा तो माउंटबेटन, लेकिन अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। और अगर पूछ लिया जाएगा कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी कौन थे? सी राजगोपालाचारी। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी कौन थे? सी राजगोपालाचारी। और अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन थे? सी राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में भारी मात्रा में आसवन जल डालने से लाल रक्त कोशिकाओं के साथ क्या होगा? तो देखते हैं दोस्तों, ये अगर मान लो कोई एक बर्तन है जिसके अंदर आसुत जल भरा हुआ है या आसवन जल भरा हुआ है, इसके अंदर आप अगर आरबीसी को डालते हैं यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स को डालते हैं तो क्या होगा? ये जो आसुत जल है वो आरबीसी के अंदर जाएगा, अंदर चला जाएगा, जिससे क्या होगी? जो आरबीसी है वो सूज जाएगी, मतलब फूलने लगेगी और धीरे धीरे सूज जाएगी, और इससे फलस्वरूप क्या होगा? ये फट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन मैच करेंगे तो सिकुड़ जाएगी, तो बिल्कुल नहीं सिकुड़ेगी। नई कोशिकाएं उत्पादित करेगी, ऐसा भी नहीं होगा। सूजती हैं और फूट जाती हैं, जी बिल्कुल। क्या आंसर हो जाएगा? सूजती हैं और फूट जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन कौन सा है? तो नाभिकीय रिएक्टर में क्या हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं, तरल नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, यूरेनियम का यूज़ करते हैं, या फिर कार्बन आइसोटोप का यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, यूरेनियम जो है वो क्या है? नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के बनने से संग्रहित रक्त भूरा हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है क्वेश्चन में पूछा गया है कि रक्त भूरा कब होता है, क्या हेम्योथ्रिन के कारण होता है, या मिथेमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, या ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आप 2 ऑप्शन तो हटा सकते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ये क्वेश्चन जो रक्त लाल रंग का होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, जब हीमोग्लोबिन के साथ में आप ऑक्सीजन को बाइंड कर देते हैं तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को लेकर परिवहन करता है तब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये भी क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी लाल रंग का होता है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि भूरा रंग हो जाता है। तो मिथेमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रक्त ये अगर बनता है तो रक्त का रंग भूरा हो जाता है। अगर मिथेमोग्लोबिन की बात करें तो ये एक बीमारी होती है, एक तरह से आनुवांशिक बीमारी जो बच्चों में हो जाती है। ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन से बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ये शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, लेकिन मिथेमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाती है, जिससे ऑक्सीजन का परिवहन रुक जाता है, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता है। इससे एनीमिया नाम की बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। तो ऑप्शन है आपके पास नीला, हरा, पीला या लाल। तो सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में होता है, तो लाल प्रकाश में होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण की रोकथाम में मदद करता है, क्योंकि यह टीकाकरण क्या होता है, रोगों की रोकथाम में मदद करता है। तो टीकाकरण जो वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीन की वजह से क्या होता है, वैक्सीन की वजह से ह्यूमन बॉडी के या किसी भी बॉडी के अंदर क्या होती है, एंटीबॉडी बनना स्टार्ट होती है, पर्टिकुलर डिजीज़ के प्रति या रोगाणुओं के प्रति एंटीबॉडी बन जाती है, मतलब उस रोग से लड़ने की क्षमता बन जाती है। क्षमता मतलब कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि जो इंसान का इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, वो बढ़ जाती है। तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे, बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं को मारता है, तो मारता तो बिल्कुल नहीं है, उनसे लड़ने की क्षमता बढ़ा देता है, शरीर में प्रतिरोधक शक्ति पैदा करता है। बिल्कुल क्या आंसर हो जाएगा, इम्यून सिस्टम बढ़ा देता है या फिर रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि आप गोलकोंडा किला को देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको जाना पड़ेगा। तो गोलकोंडा का किला कहाँ पर हो जाएगा, हैदराबाद में। तो आंसर देखते हैं, हैदराबाद नहीं, उत्तर प्रदेश, मतलब राज्य देखना पड़ेगा आपको। हैदराबाद कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, भारतवर्ष का सबसे बड़ा सभा भवन श्री षणमुखानंद हॉल कहाँ स्थित है। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम षणमुखानंद जिसका नाम है वो कहाँ पर स्थित है, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या बेंगलुरु। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, मुंबई में है। तो भारत का सबसे बड़ा जो ऑडिटोरियम है श्री षणमुखानंद कहाँ पर है, मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। तो बाजीराव प्रथम, बाजीराव बालाजी बाजीराव, माधव नारायण राव या बाजीराव द्वितीय। तो पेशवा को, किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से जाना जाता है, तो बाजीराव को नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, पेसो, डॉलर, यूरो और येन। तो दोस्तों ये जो पेसो है, पेसो मुद्रा किस देश की है, यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। पेसो मुद्रा है मेक्सिको की। यहाँ पर पूछा है जर्मनी का। डॉलर किसकी है, डॉलर दोस्तों अमेरिकन देश जितने भी हैं उनमें लगभग कौन सी मुद्रा पाई जाती है, अमेरिकन देशों में डॉलर मुद्रा पाई जाती है। यूरो जो यूरोपियन संघ है, यूरोपियन जो संघ है उसमें जो सभी देश हैं 28 देशों में से लगभग 19 देशों की जो मुद्रा है वो कौन सी है, यूरो है। और देखा जाए तो जर्मनी भी क्या है, यूरोपियन संघ का देश है और 19 देशों में आता है, तो इसकी मुद्रा भी कौन सी है, यूरो है। तो अपन एक और देख ही लेते हैं कि येन मुद्रा किस देश की होगी। तो येन मुद्रा होती है कहाँ की है, येन मुद्रा जापान की है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। यहाँ पर पूछा गया है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। पहला सबसे बड़ा महाद्वीप आपको पता है कौन सा है, एशिया है। अगर दूसरा जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो अफ्रीका हो जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। यहाँ पर आप सारे देख सकते हैं एक साथ। चौथा महाद्वीप क्या हो जाएगा, उत्तरी के बाद दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। पांचवा महाद्वीप क्या हो जाएगा, जहाँ पर जनसंख्या नहीं है, मतलब कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। छठा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर यूरोप हो जाएगा।
और जो सबसे छोटा महाद्वीप बहुत बार पूछा जाता है वो कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपके पास 23 अक्टूबर 1919 या 23 नवंबर 1919, 23 दिसंबर 1919 या फिर 23 सितंबर 1919। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? तो राजनीतिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरीक्षण, कानूनी पुनरीक्षण, यानी कि ये जो तीनों ही पुनरीक्षण है ये सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेडफ्रेड विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 को किसने जीता? दोस्तों जो बेडफ्रेड जो है इसको स्पॉन्सर किया था, मतलब विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 को स्पॉन्सर किसने किया था? बेडफ्रेड ने किया था। तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 पहली बात तो ये कहाँ पर हुई थी? तो इंग्लैंड में ये आयोजित की गई थी। और ये किसने जीता था इसका खिताब? तो रोनी ओ सुलिवान, कायरन विल्सन, एनिवर्सरी ग्रांड प्रिक्स, लुइस हैमिल्टन। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? रोनी ओ सुलिवान ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएफ का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक राकेश अस्थाना, कर्नल कृष्ण कुमार, मरियप्पन थंगवेलु और गौरव खन्ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राकेश अस्थाना जो है हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रिकेटर को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया? युवराज सिंह, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी या फिर रोहित शर्मा। तो दोस्तों रोहित शर्मा को 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। रोहित शर्मा अंतिम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। क्यों दोस्तों? 6 अगस्त 2021 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर चेंज कर दिया गया है। इसका नया नाम मेजर हॉकी के जो जादूगर थे मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है। तो अब से इसका नाम क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, भारत ने पहली बार भारी वजन वाला टॉर्पीडो को नवंबर 2020 में लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? पिनाक, वरुणास्त्र, रुद्रम या वायु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वरुणास्त्र। भारत ने जो पहली बार भारी वजन वाला टॉर्पीडो लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? वरुणास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विराट कोहली, केएल राहुल, शिखर धवन, रोहित शर्मा। दोस्तों केएल राहुल को एकलव्य पुरस्कार कर्नाटक सरकार ने दिया गया है। और केएल राहुल किस राज्य के लिए खेला करते थे? तो मतलब खेलते थे और अभी भी खेलते हैं और देश के लिए भी खेलते हैं। तो ये राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान पर विवेकानंद स्मारक स्थित है? मुंबई, त्रिवेंद्रम, पौंडीचेरी और कन्याकुमारी। तो दोस्तों विवेकानंद जी अपने अंतिम क्षणों में समाधि के समय पे कहाँ पर थे? कन्याकुमारी में माँ भगवती के वहाँ थे, मंदिर में थे। तो वहीं पर इन्होंने अपना अंतिम समय गुजारा था। तो इसीलिए इनकी जो स्मारक है वो भी कहाँ बनाई गई है? कन्याकुमारी में बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रमुख बंदरगाहों में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? दोस्तों यहाँ पर पूछा है प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो मुंबई, कोचीन, मार्मागोवा और पारादीप। तो मुंबई बंदरगाह भी क्या है? प्राकृतिक है। कोचीन भी प्राकृतिक है। मार्मागोवा जो गोवा में है वो भी प्राकृतिक है। लेकिन जो पारादीप है ये प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, इसे आर्टिफिशियली बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के क्वेश्चन अपन देखते हैं यहाँ से। महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का पाठ दिया या पाठ पढ़ाया? ये नहीं होगा। संदेश भी नहीं दिया, शिक्षा भी नहीं देते हैं। जो बुद्ध संत लोग होते हैं वो उपदेश देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का उपदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित अर्थ बताइए। यहाँ पर अर्थ बताना है। पुष्कर का एक और अर्थ क्या हो सकता है? क्या सरोवर, कमल, सूर्य या चंद्र? चारों में से क्या आंसर हो जाएगा? पुष्कर को आप सरोवर के नाम से भी जान सकते हैं। तो इसका एक और नाम क्या है? सरोवर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोज। मनोज को आप एक और नाम क्या रख सकते हैं? सुंदर नहीं होगा, कामदेव, योगी और कल्पित। क्या हो जाएगा चारों में से? मनोज का एक और नाम क्या हो जाएगा? कामदेव हो जाएगा। मनोज को आप कामदेव के नाम से भी जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पर? नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। न जीता जा सकने वाला वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए, मतलब जिसे नहीं जीता जा सकता है उसका नाम क्या हो जाएगा? क्या अविजय, अविजित, अजय या फिर अदम्य? क्या हो जाएगा? अजय हो जाएगा। मतलब जिसे जीता ना जा सके वो क्या हो जाएगा? अजय हो जाएगा। नेक्स्ट है जो किसी की ओर से है, जो किसी की ओर से आता है, जो किसी का प्रतिनिधित्व करता है, किसी और की तरफ से आता है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? प्रहरी नहीं बोलेंगे, प्रतिनिधि बोलेंगे। जो किसी और से, जो किसी और की तरफ से आता है वो क्या हो जाएगा? प्रतिनिधि हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प चुनिए। हाथी, हाथी को इसने अंडरलाइन किया गया है। तो हाथी पर नृप की सवारी यात्रा की शोभा बढ़ा रही थी। तो हाथी को आप किस, हाथी का समानार्थक या फिर पर्यायवाची क्या हो जाएगा? भुजंग, कुंजर, वृषभ या फिर रासभ। तो हाथी का जो पर्यायवाची होगा वो क्या हो जाएगा? कुंजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतिशय दुख के क्षणों में मनुष्य का धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। अतिशय दुख के क्षणों में मनुष्य को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। तो अतिशय को अंडरलाइन किया गया है। तो अतिशय को आप किस वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं? अत्यधिक से, असहनीय से, अकल्पनीय से या अत्यल्प से। अत्यल्प नहीं होगा, अकल्पनीय भी नहीं होगा, असहनीय भी बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? अतिशय को आप अत्यधिक से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि भारत के अतीत की गौरव गाथा से सभी परिचित हैं। परिचित को यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। तो परिचित से आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं? अवगत हैं, ज्ञात हैं, विगत हैं, सुविज्ञ हैं। तो ज्ञात, विगत और सुविज्ञ नहीं होगा। भारत के अतीत की गौरव गाथा से सभी अवगत हैं, ये बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर नीचे दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। ईंट से ईंट बजाना। तो ईंट से ईंट बजाना लोकोक्ति का आप अर्थ क्या निकाल सकते हैं? दोष लगाना बिल्कुल नहीं होगा। कठोर वार करना, विपत्ति की आशंका होना या तबाह कर देना। जो ईंट से ईंट बजाना उसका मतलब क्या हो जाएगा? तबाह कर देना। नेक्स्ट देखते हैं। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? टेढ़ी खीर का मतलब क्या होता है? मुश्किल कार्य। तो क्या हो जाएगा? मुश्किल कार्य, दुर्लभ कार्य, सुलभ कार्य, असंभव कार्य। तो यहाँ पर हो जाएगा मुश्किल कार्य। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। प्रत्येक की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प में शब्द की शुद्ध वर्तनी दी गई है। तो आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। क्या इन 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं सबसे शुद्ध कौन सा शब्द लिखा हुआ है? चिन्ह गलत लिखा हुआ है, चिन्ह ये वाला भी गलत है, ची आधा न और ह भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर ह के नीचे हलंत लगता है तो क्या हो जाएगा? बी वाला जो आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अर्पण, अर्पण, अपरान और अध्ययन। अध्ययन में एक और यह आएगा। अर्पण में अर्पण, ये अर्पण वाला सही हो जाएगा। क्लियर है? अपरान में ह के नीचे यहाँ हलंत लगता है तो पहला वाला क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटिए। तो यहाँ पर विलोम शब्द निकालना है। अगम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दोस्तों अगम का विलोम शब्द क्या? लोप, दुर्गम, सुगम या फिर निगम। अगम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निगम नहीं होगा, अगम का सुगम हो जाएगा। अ क्या है? नेगेटिव वर्ड को बताता है। तो सुगम क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वर्ड को बताएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? इसका विलोम शब्द हो जाएगा। लोप भी नेगेटिव हो जाएगा, दू भी नेगेटिव को बताता है, नी भी नेगेटिव को बताता है। तो सु क्या है? पॉजिटिव बताता है और अ नेगेटिव बताता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? सुगम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्मुख, सम्मुख का जो आप विलोम शब्द देखोगे तो क्या हो जाएगा? सम्मुख का उन्मुख नहीं होगा, विमुख हो जाएगा। बिल्कुल सही। विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए हैं, परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन होती जा रही है। तो क्या संवेदनशीलता, ऐश्वर्य के साधन अगर सुलभ हो गए हैं तो सुलभ का विलोप क्या हो जाएगा? दुर्लभ।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दुर्लभ, यानी कि आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, दुर्गम क्या है, जहाँ पर पहुँचा न जा सके। ये पिछले मॉडल पेपर में देखा था अपन ने, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो हो जाएगा जहाँ पहुँचा न जा सके। लेकिन यहाँ पूछा है कि संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, परंतु आ रहे हैं तो अपोजिट आ जाएगा। तो संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन दुर्लभ होती जा रही है, तो क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, सभी प्राणियों को प्रियजन की मृत्यु से क्या होता है, कष्ट, शोक, दुख और विषाद क्या होता है, मृत्यु के टाइम पे क्या आता है, शोक लिखा जाता है उसके लिए, तो क्या आएगा, शोक होता है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ऐसे ही और मॉडल पेपर देखने के लिए और बाकी सब्जेक्ट बायोलॉजी के भी अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके हैं मॉडल पेपर, उन्हें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जो अगला वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।